अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया है, इतवार रात 10 बजे मेरी होती है आपसे मुलाकात और कोशिश करते हैं कि मैं अपने गेस्ट को बुलाऊं और उनसे गपशप मारे लाइटर नोट के ऊपर और आपको एंटरटेन भी करें, पर उसके साथ कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी आपको जरूर दें। आज मेरे पास बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट हैं, दो ऐसे जो है म्यूजिकल ड्यूओ जिन्होंने आए और जो कहते हैं ना कि छा गए, और दे आर नाउ म्यूजिकल सेंसेशन। उनके व्यूज अगर आप यूट्यूब पे बात करें, इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म की उनके व्यूज आए और इंडिया में उनका काम बहुत सराहा गया, टिकटॉक के ऊपर उनका काम बहुत सराहा गया। मैं ये तमाम तर बातें आपको इंडिया की वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब अक्रॉस द बॉर्डर हम जाते हैं और हमारा टैलेंट वहां जाके उसको मनाया जाता, वो मनवाता है अपना लोहा, तो पाकिस्तान के अंदर भी, अपने मुल्क के अंदर भी हम उनको जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। सो वी हैव विद अस ताहिर अब्बास। ताहिर, आप तो छाए हुए, थैंक यू सर। पर एक हमें आपसे जेलसी है, जो नई सेंसेशन लड़की आती है उसको आप पकड़ते हैं और आप लॉन्च कर देते हैं। पर थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। देन अप नेक्स्ट वी हैव राफेल। और राफेल जो है, मैंने आई होप कि इस बार जो है आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। मुझे इन्होंने नहीं नाम अभी भी मैं नाम नहीं सही राफील। सो राफील जो है EEL के साथ जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अगर आपने ताहिर को देखा हुआ है तो राफील को भी देखा होगा, और उनका जो गाना था वो मुल्तान वाला, वो तो जो है वो छाया पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, और उसके व्यूज जो हैं उसको देख के बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी सिंगर जो नया टैलेंट है उसको इतना जो है वो ऑडियंस सराह रही है। थैंक यू सो मच राफील फॉर कमिंग इन। और आपकी कुछ तबीयत मुझे लग रहा है नासाज है, पर हम आपसे गाना सुने बगैर जो है वो आपको जाने नहीं देंगे। और जो मेरे तीसरे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, और उनको आपने मल्टीपल टाइम कोहिनूर स्क्रीन के ऊपर देखा हुआ होगा, और ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि ये एक बड़े ही फेमस पब्लिसिस्ट हैं। उसके अलावा इन्होंने नया मुझे भी कल रात को पता चला है कि इनकी वेडिंग प्लानिंग भी ये करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, कि अगर आपको किसी भी किस्म की वेडिंग प्लानिंग करवानी है, खाना कहाँ से आएगा, दुल्हन का ड्रेस कहाँ से आएगा, दूल्हे का ड्रेस कहाँ से आएगा, मेकअप कौन करेगा, जूते कौन से होंगे, खाने के ऊपर, वो शादी के ऊपर एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज कौन सी होंगी, गिफ्ट कौन से जाएंगे, मिठाई कहाँ से आएगी, एंड लिस्ट। सो वी हैव विद अस मुराद रहीम। और मुराद जो है वो छाए हुए हैं। थैंक यू सो मच। गुड्डू शानी के पास जो है जितना मेन उनका काम है, उनकी PR की मैनेजमेंट जितनी है वो भी इनके पास है। थैंक यू सो मच मुराद फॉर कमिंग इन। थैंक यू। और आई होप कि आप जो है वो उठने में आपको जो है ज्यादा तकलीफ ना हुई हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर ये सिर्फ 1 घंटा लेट आए हैं, ज्यादा लेट नहीं है, क्योंकि फैशन हमारे पास, फैशन इंडस्ट्री लेट होना भी जरूरी है ना, यू नो। और ये वैसे 2-2.5 घंटे लेट आए हैं, पर आज मेरे शो की वजह से जो है इनका प्यार है कि ये 1 घंटा बिल्कुल देख लें। बट मेरे पास जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, कमाल बात ये है कि मैं पहले सिंगर्स को मैंने कभी अपने शो के ऊपर नहीं बुलाया, पर मैंने आप लोगों को बुलाना शुरू किया। मुझे पता चला कि यार आप लोग तो हमसे बहुत आगे, आप इतने प्रोफेशनल, जितने अफीफा आई वो आधा घंटा पहले आ गई, आप यू वर राइट ऑन टाइम। मैंने सब मतलब कि मैंने 15 मिनट बाद एमी मैसेज किया अपने टीम को, मैंने कहा हमें क्या सीन है, सर वो तो यहाँ आ चुके हैं यार। फिर मैंने कहा भागो, वो तो पहुंच गए। पर दिस इज अमेजिंग, क्योंकि हम लोग जो हैं जिस दुनिया के में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ फील्ड में भी डिफरेंस होता है। 2-2.5 घंटा लेट होना कोई मतलब है 11 नहीं, हम क्योंकि हमारी जो स्लॉट होती है, अगर हम इवेंट्स पे भी जाते हैं, बिल्कुल ये बात, तो हमारी टाइमिंग ही ऐसी होती है कि अगर हम लेट हो जाएं इवेंट ही खत्म हो जाता है। इवन आजकल देखें वेडिंग का सीजन है, तो अगर वेडिंग पे कोई सिंगर गया है, आपको पता है 1 घंटा सिर्फ परफॉर्मेंस का टाइम होता है, तो अगर सिंगर ही लेट है, फिर दूसरा ये कि हमारा साउंड चेक होता है, हम तो 3 घंटे पहले वहाँ पे होते हैं। तो आपके बोले मसले नहीं है कि मैं उसके साथ उसके साउंड के ऊपर परफॉर्म करूंगा और वो ऑपरेटर आएगा तभी मैं परफॉर्म करूंगा, अपनी डील में करते हैं कि कोई भी आ जाए उसके साथ? नहीं, बस ये होता है कि यार साउंड अच्छा हो, क्योंकि साउंड की गेम होती है। साउंड की गेम, हाँ, और हर बंदा इतना टेक्निकल नहीं होता। और आपने जो गेम पकड़ी हुई है ना वो गेम भी है। जो खूबसूरत लड़की है उसको सिंगर बना के आपने नहीं, खूबसूरत के साथ सुरीली होना भी जरूरी। सर ये तो अब मैडम साथ बैठी है तो वो तो सुरीली है, और हमें तो जब पता चलेगा कि मैं मुराद हमेशा कहता हूँ कि शायर हो, और वो तारीफ करते जाएगी जी, अपने कसीदे पढ़ी जाएगी जी, मैं बहुत खूबसूरत शायर हूँ, मेरी शायरी में बहुत दम है, जब तक वो हमें कुछ सुनाएगा नहीं पता नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं पता। ये तो आप लोगों ने डिसाइड करना, अगर आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि ये कितने सुरीले हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वो तो वही बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हम मुराद से थोड़ी गप मारते हैं और फिर आपके पास गाने की नहीं आएंगे, आप थोड़ा अपना
कुछ तबीयत आपकी भी नासाज है, मेरी भी नासाज है, कुछ हमारे सितारे मिलते हैं। चले आज तो लगता है और बाकी जब तक शो सितारे खत्म जो होगा तो गर्दिश में काफी भी कुछ- लग रहे हैं। जब तो तक कुछ शो खत्म रियाज होगा- कर लेना उतनी देर में। हाँ, काफी कुछ मिल जाएगा। हाँ। जब तक आपने गला गला साफ करना है आप वो करें। सो कमिंग टू यू, Yes. कहाँ से आगाज हुआ पीआर का, और आपको कहाँ से लगा कि यूर पीपल्स पर्सन, आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं? ओके सो यार पढ़ने में तो कभी ध्यान इतना था ही नहीं, सोशलाइज करने में शुरू से था। सो इट्स बीइंग नाउ 5 years के आई एम इनटू दिस इन्फ्लुएंशियल सोशलाइजिंग थिंग। हाँ, मैं रिसेंटली आई एम जस्ट 24, मैं अभी रिसेंटली आई जस्ट गॉट ग्रेजुएटेड, बट इट्स बीइंग 5 years दैट आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। आपके साथ ताल्लुक भी वे भी एक अरसा हो गया है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें स्टार्ट हुई। सबसे पहला क्लाइंट भी यहीं डिफेंस लाहौर आपके करीब में से ही हमें मिल गया था, और उन्होंने हमें एक मौका दिया, लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया। अब वो जर्नी चलते फिर इंसान को पता लगता है दैट हाउ टू एक्सप्लोर योर थिंग्स एंड हाउ टू एक्सप्लोर योर कैपेबिलिटीज। एक इन सेल्फ बंदे के हर चीज़ डिफरेंट होती है, एक बंदे के अंदर एक क्वालिटी नहीं होती। एंड देन अगेन इट्स अ ब्लेसिंग कि द फील्ड वी आर वर्किंग उसके अंदर इट्स अ क्रॉस फंक्शनल फील्ड। आप 4 अपॉर्चुनिटीज एक अपॉर्चुनिटी से निकाल सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। सो इट्स लाइक दैट, इट्स अमेजिंग। वो जो है चीजें खुद ब खुद ही फॉल करती रही, बिल्कुल और अपॉर्चुनिटीज मिलती रही और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का तरीका आता रहा तो करते रहे आगे। आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। जिस तरह अभी एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया, उसमें से काफी नए टैलेंट आए हैं, पर जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से एक्सप्लोर ना करें, उसकी लिए वेल प्रिपेयर्ड ना हो, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी में हमेशा कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी यहाँ तो आपको एक स्टेप आगे ले जाती है, या वो आपको एक्सपोज कर देती है नेगेटिव। बिल्कुल क्या आप कहते हैं नहीं यार ये बंदा इस काबिल नहीं था, क्योंकि जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसकी ऑडियंस बड़ी होती है, और अगर तो आप टैलेंटेड हैं तो आप पूरी ऑडियंस के सामने आपका टैलेंट आ जाता है, और अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं तो वो भी एक वाइडर ऑडियंस के सामने आप एक्सपोज हो जाते हैं। सो 35 मिलियन व्यूज, ओह माय गॉड, कैसे महसूस होता है? स्टार्स टू नहीं, स्टार वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि अभी भी यकीन ही नहीं आता है कि इतने व्यूज आ गए हैं। अच्छा, ये इस सॉन्ग कभी होता है ना चूंटी काटती है कि मैं काम नहीं देख रही, ऐसा वाला कहानी होती है? इस सॉन्ग का ये बात थी कि मुझे पसंद नहीं था ये गाना, ये वाला। हाँ, तो मैं कहती थी यार ये गाना नहीं कभी मैंने रुस्से गाना आना कर। जी, तो मैं कहती थी मैंने ये वाला गाना नहीं गाना, कोई भी गाना गवा लो, ये गाना नहीं वैसे ना गाना। आप सही कह रही हैं, आपको ये गाना नहीं गाना चाहिए। तो आप किसी को भी कहेंगे कभी रुस्से आना कर, कौन बेवकूफ है जो आपसे रुस्सेगा? हैं? आपसे किसी ने नाराज होना है, वो गलती करेगा, गलती करेगा, हाँ, बिल्कुल आप गलती समझ रहे हैं ना? हाँ, मैंने कहा समझ शायद रहा हूँ। मेरे कहने से कोई आपस में मान जाए, कोई कपल वगैरह है, कुछ भी नहीं, वो अगर जो आपका गाना सुनेगा ना वो और रुस जाएगा अगर वो किसी नहीं। से आपको नाराज मैं है। बताती हूँ, मुझे ऐसे मैसेजेस भी आए हुए हैं कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये गाना जो है वो सेंड किया था और इतने टाइम बाद हमारी दोस्ती हो गई पर है। मैंने वीडियो उसने वीडियो नहीं देखी होगी, उसने गाना आपका सुन के भेज दिया होगा। जब उसने वीडियो देखी थी उसने कहा होगा मैं ये गाना तुमसे वापस ले रहा हूँ। तभी तो 35 मिलियन व्यूज हैं, वो लोगों ने आपको देखा है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ताहिर कुछ देखने का भी हाँ, देखने का भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। होते हैं, पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स देखने होते के। हैं। तो कैसा महसूस कैसा होता है? बहुत अच्छा। घर में छोटी बहनें भाई नहीं इज्जत करना शुरू हो गए? नहीं, घर में तो बिल्कुल भी नहीं, वही हाल होता वही हाल है, है। घर की मुर्गी दाल कोई अच्छा बराबर। कोई घर की मुर्गी को तो कोई लिफ्ट नहीं होती ना नहीं कभी। होती। कोई फैमिली में कोई आप कजन कहते हो कि फैमिली यार में हो जाता ये है, हमारी कजन है यार, ये कोई यार ये तो होता है। अब 2 दिन पहले शादी पे भी गई थी, जैसे ही अंदर गई हूँ तो सारे कह रहे हो राफील आ गई, राफील आ गई। कभी कोई इंसिडेंट हुआ आप गए हो और ऐसी शादी में चले गए हो जो कि बहुत करीबी किसी की शादी हो, हाँ। और उन्होंने आपको जबरदस्ती माइक थमा दिया हो और आप कह रहे हैं किधर फंस गए हो मैं? बिल्कुल ऐसा होता है, कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन फिर गाना भी पड़ता है कि चलो यार अब, क्योंकि हर बंदे को आप टेक्निकल चीजें समझा नहीं सकते, तो बेहतर होता है कि गाना सुना दें बस। उससे बेहतर है उस कॉन्वर्सेशन से बेहतर है कि भाई ये बेहतर है कि सुन आप जान सुना चुके। दें, हाँ, तो ये हो जाता है। सो कमिंग टू यू, आपने थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका म्यूजिक का बैकग्राउंड, आर यू म्यूजिक प्रोड्यूसर, और आपने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है जिसके अंदर आपने 4-5 नए जी चेहरे, क्योंकि मैं तो नया इसमें से कहूंगा क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसको म्यूजिक जब कुछ चीज फेमस होती है तो उसको उस गाने का हाँ, पता चलता है। बिल्कुल। एक होता है ना कि एक लोग शौकीन होते हैं हाँ, किसी चीज बिल्कुल के, सुनते रहते तो हैं। मुझे जब पता चलता है कि रेडियो के ऊपर सुन लिया या किसी ने बताया कि यूट्यूब के ऊपर ये गाना चल रहा है, तो मैंने जब आपके गाने सुने, क्योंकि आप जिन लोगों के पास एक्टिविटीज करने जा रहे हैं वो सारे जर्नलिस्ट मेरे सोशल मीडिया पे हैं, ओके ओके तो व्हेन दे पोस्ट थिंग्स तो आपकी रिकॉल बढ़ती है। तो मैंने जाके देखा कि यार ये कौन बंदा है, हर बंदा इसकी वो डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है। तो देन मैंने आपकी सुना, उस पे जाके जब मैं आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंचा तो मैंने मल्टीपल नए चेहरे देखे, और कि
आपके जितने इंट्रोड्यूस किए हुए लोग हैं वो सब इस शो पे आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आप रह गई थी, आप ये साथ ले पर आप इनको प्रोटोकॉल बड़ा देते हैं। मेरे को हमारी टीम ने आपका नंबर मांगा, उन्होंने कहा नहीं आप फिक्र ना करें, उनको तो मैं साथ ही लेकर आऊंगा। ऐसी चीजें फौरन नोट करते हैं, आप टेंशन ना ले, वो हम लेंगे। नहीं वो उन्होंने कहा हुआ है हाँ। क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी में थोड़ा सा होता है ना। अब अफीफा है या एलिजबेथ है, वो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। राफील है तो ये मतलब डायरेक्ट नहीं कन्वर्सेशन करती, तो वो मुझे कहती है कि कोई भी अगर मॉर्निंग शो है या कोई इवेंट है तो आप ही डील करो, या जो हमारा मैनेजर है। मिलियन व्यूज जब आ जाए तो ऐसा क्या नहीं, वो स्टार्ट से ही था, वो स्टार्ट से जब 35 मिलियन कह रहे हैं ना आप। मैं भी कह देती हूँ she needs a manager, she needs someone to manage आप इंस्टाग्राम के लोग हैंडल्ड बाय और एक नहीं वो मैनेजर उनका है। अच्छा हाँ वही डील करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखा ये तो सेलिब्रिटीज हो, she needs that। ये तो होता है। So, वो आर यू ए म्यूजिक प्रोड्यूसर की किस तरह ख्याल आया? देखिए मैं बेसिकली वो जैसे वो आप ये कह सकते हैं वन मैन आर्मी, ठीक है, क्योंकि वो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट योर डोर बिल्ड योर ओन डोर। हाँ तो करियर का स्टार्ट मैंने कराची से किया। मैं बेसिकली नापा और कराची आर्ट्स काउंसिल से सीखना स्टार्ट किया मैंने, और बैचलर्स मेरा कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा तो वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया तो आपको पता है कराची की मार्केट एक बड़ी मार्केट है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको वहाँ पे। तो म्यूज़िक को बाकायदा सीखा भी और फिर पढ़ा भी, और म्यूजिक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं बेसिकली विहाड़ी का हूँ और हमारे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई सिंगर नहीं है, मतलब वहाँ तो ऐसा सीन ही नहीं है। और विहाड़ी के लोग बहुत टैलेंटेड है भाई। अदन रेहान, अदन इज आल्सो फ्रॉम विहाड़ी, या and I know a lot of more people from Vihadi. She's also a big name in PR. Yeah, okay, very big name. आपकी ग्राही हैं। अच्छा ग्राही। तो वहाँ से कराची गया और कराची में फिर मैं थिएटर आर्टिस्ट था पहले। नापा मैंने मतलब थिएटर डिग्री में एडमिशन लिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपका वोकल डिफरेंट है, आप म्यूजिक में ही आए। अच्छा। तो फिर मैंने म्यूजिक में कोर्स किया और फिर जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ 2011 में, तो तब मैंने अपना कुछ काम किया म्यूजिक का। एक जियो में मेरे गाने आते थे, वो हम सब उम्मीद से एक प्रोग्राम होता था। अच्छा, उसमें भी मैंने कुछ सॉन्ग्स गाए। और उसके अलावा फिर मैंने सोचा कि यार बजाय इसके कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाऊं, लोगों को ऑडिशंस दूं और इस वेट में रहूं कि मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जो है तो अपना कुछ क्रिएट किया जाए। तो फिर मैंने अपनी एक कंपनी क्रिएट की बिज म्यूजिक के नाम से। मेरी जो पार्टनर हैं वो यूके में होती हैं, उन्होंने और मैंने मिलकर, उनको बड़ा शौक था पाकिस्तान में म्यूजिक को प्रमोट करने का और उन्होंने बहुत काम किया। तो फिर हमने एक आइडिया जनरेट किया बिज म्यूजिक सीजन 1, ठीक है। और उसका पहला सॉन्ग था मेरे उससे न कर मेरी जान सजना, और पहला सॉन्ग ही इतना वायरल हुआ कि वो पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग में रहा और इंडिया में भी ट्रेंडिंग में रहा। और ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है हमारा गाना, क्योंकि वो कुछ 300 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे अपलोडेड है। आई थिंक जिसमें मैंने देखा था उसमें कुछ 35 जी वो इस तरह से डिफरेंट चैनल्स ने अपलोड किया हुआ। फिर उसमें हमने कुछ यंग टैलेंट को लिया, क्योंकि मैं देखता था कि लम्स म्यूजिक फेस्टिवल में कौन विन कर रहा है, यूसीपी टाकरा में कौन विन कर रहा है। आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज के म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह होते हैं जी तो आप उसका हिस्सा रहे हैं, आप जाते रहते थे? हाँ बिल्कुल। तो मैं उसमें देख रहा था कि कौन से बच्चे वो हैं, उनको मैंने लिया। तो ये इनको कहाँ से आपने हंट किया? ये इस बच्चे को उसी में से लिए। हाँ, ये यूसीपी में थी। अच्छा। और इनका मैंने एक सॉन्ग सुना था, कवर सॉन्ग, ठीक है। तो अब ये था कि क्योंकि वो चीज़ मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा था, मेरा ब्रेन चाइल्ड था, तो उसमें मेरा अपना गाना भी था। तो अब अगर मैंने इससे पहले मैंने कभी डुएट नहीं किया, मैंने कहा अगर मैंने डुएट करना है तो फिर वो किसी मेरिट पे करना है, ठीक है। तो इनको मैंने खुद सेलेक्ट किया। ये तो जानती भी नहीं थी कि ये सिलेक्ट हो चुकी, और इनको हमने कॉल की। इवन हमने बहुत सारे ऑडिशंस लिए पूरे लाहौर में इस एक गाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो आपने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से जी वहाँ से अफीफा भी, हाँ जी, समिया गोहर को, समिया गोहर जो हैं वो विन कर चुकी हैं। सिरीना म्यूजिक फेस्टिवल भी विन कर चुकी हैं। और आपने वहाँ से उनको, जी पीजीसी से। राफील को भी आपने, राफील को यूसीपी से, और एक गयास हैदर थे, उनको हमने यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एलजीएस और बीकन हाउस सब कॉम्पिटिशन विन किए हुए थे। उन्होंने लम्स म्यूजिक फेस्टिवल 2 साल विन किया है उस बच्चे ने, उसको भी हमने अपने उसमें लिया। फिर एक आरिफ पेंटर था, वो बड़ा वायरल हुआ था, पेंट करते हुए उसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसको भी हमने उसमें अपने सीजन में लिया। लेकिन आप ये देखें कि हमारा जो सॉन्ग था
मैंने अपने सॉन्ग का शूट भी एंड पे रखा और रिलीज भी सबसे पहले किया, ताकि यार बच्चों को ये फील ना हो कि यार हमारे गाने पहले रिलीज कर दिए हैं। तो लेकिन वो ऑडियंस ने जो रिस्पांस दिया वो इतना अच्छा था कि पहला सीजन ही हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे और अब 3 लाख होने वाले उस एक सॉन्ग की वजह से। और हमारा शूट भी बहुत जल्दी हुआ था। अब वो तो मैंने देखा आप लोगों का शूट बड़ा जो है ना, बिल्कुल सिंपल सा, वो 1 कट 1 कैमरा शूट है, एक जगह पे बैठ के आप लोग स्टैटिक, जबकि बाकियों को फिर भी टाइम लगा था। पर आई थिंक मुझे ये लगता है कि मैंने आपकी जब वीडियोस देखी ना, उसके बाद पहले होता था कि आप लोग म्यूजिक वीडियो की नहीं है, आपने एक थीम बनानी है, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आउटडोर लोकेशन होनी चाहिए, फिर उसकी एक स्टोरी बोर्ड होना चाहिए जिसके अंदर आप एक लड़का एक लड़की है, उनकी एक स्टोरी चल रही है। पर उससे ज्यादा, क्योंकि जब आपकी आवाज में दम हो, अगर आप 2 कुर्सियां लगा के एक रूम में बैठ के गाना गा दें तो ऑडियंस उसको भी उसी तरीके से वेल रिसीव करती है, जहाँ के जो कि एक थीमेटिक वीडियो। अच्छा, हम आप दोनों से एक गाना सुनेंगे और उससे पहले जो है ना, मीनवेल जब आप लोग तैयारी मेंटली प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं कि ताहिर तो रेडी है, बॉस बताएं क्या गाना है। सो आई एम जस्ट आस्किंग हिम वन क्वेश्चन, देन आई एम कमिंग टू यू, ताकि हम आपसे जो है ना वो गाना सुनेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक वन फैशन ट्रेंड व्हिच इज आइकॉनिक फॉर विंटर्स? No. Like, अब बताइए, एक होता है ना कि ऑल टाइम फॉर मी इज ब्लू पैंट्स, जीन्स, व्हाइट और ब्लैक वी नेक टी शर्ट। आई कैन वेयर इट ऑन, अगर गर्मी है तो मैं विदाउट ब्लेजर, और अगर सर्दियां तो आई कैन वेयर एन ब्लेजर। और वो मेरे लिए आइकॉनिक ट्रेंड है। अच्छा, इफ इट्स लाइक यू आर गोइंग टू समवेयर लाइक नाइट, आप किसी रात के फंक्शन में जा रहे हैं तो वेयर ब्लैक। ब्लैक मेक्स यू लुक amazing in terms of personality। आपके बाल बने नहीं बने, बट आप लगेंगे अच्छे ब्लैक के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर मैं बल्कि हूँ तो मैं तो खुद ब्लैक प्रेफर करता हूँ कि सब पतला लगता है। हाँ, तो ब्लैक इज अ ट्रेंडी थिंग इन टर्म्स के आपने अगर रात के टाइम पे जाना है आप ब्लैक पहने, और अगर आपने डे टाइम में जाना है, इफ यू आर गोइंग फॉर डे, तो ऑल ब्लैक ना करें, जस्ट पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ कलर इन दैट, किसी भी तरीके से, और उस ब्लैक की मोनोटोनिटी को तोड़ के ब्लैक ही कर लें। सो यू सेइंग कि अब आप दिन के टाइम पे यू कैन इवन वेयर डार्क कलर्स, क्योंकि पहले था ना कि वेयरिंग डार्कर कलर्स इन डे टाइम वाज अ नो दैट यू शुड नॉट वेयर। देखिए, फैशन इज नॉट हैविंग एनी रूल्स। फैशन इज अपॉन समथिंग कि एक बंदा कैसे अपने आप को रिलैक्स फील कर सकता है, कैसे अपने आप को कैरी कर सकता है, कंफर्टेबल इन योर आउटफिट। यस, वो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि अभी मोनोटनी टूट रही है। पहले ब्राउन बेल्ट के साथ ब्राउन जूता के साथ आप ब्राउन बेल्ट पहनेंगे। अब स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, फिटनेस वॉचेस आ गई हैं, तो वो तो आपके एक ही स्ट्रैप कलर होते हैं ना, तो वो तो आपने मोनोटनी तोड़ दी कि घड़ी का कलर आप नहीं चेंज करेंगे। अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब इट्स ओनली अपॉन कि आप अपनी घड़ी, रिंग, अंगूठी, चेन, सब चीजों को कैसे कैरी कर रहे हैं, हाउ डू यू कैरी इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ओनली द थिंग कि आप कैरी देखने वाले हैं, अगर आपके पास ब्राउन जूता है और काली बेल्ट है तो आप पहन लें, नहीं पड़ता आपने कैरी किस तरह करना है। छुपा भी तो सकते हो ना, मेरे पास बेनिफिट है, पेट आ जाता है ऊपर, तो ब्राउन बेल्ट का पता ही नहीं लगना ना। अल्लाह ना करेगी ये बेनिफिट और किसी के पास हो। हम दुआ करते हैं कि आपके जो आई एम हैप्पी व्हाट आई एम, या आई फ्लॉन्ट माय सेल्फ लाइक दिस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिग साइज, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकली करेक्ट लोग नीचे आके बैशिंग शुरू कर देंगे और कहेंगे कि आप कह रहे हैं बिग अप साइज लोगों के बारे में ना हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं। अप साइज लोग खुले दिल के होते हैं। जी, हम छोटे साइज के लोग भी खुले दिल के होते हैं। So हम आपसे गाना गाएंगे एंड वी विल गो ऑन एन कमर्शियल ब्रेक विद योर सॉन्ग। रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। एवें रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करी की मान सजना। कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, क्या बात, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई भी 5 कॉन्टिनेंट्स के नाम लेते हैं, बजर आपका जो है वो है कुकड़ू। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 1 है 1 1 2
2 3 3 नहीं पकड़ो कौन। Welcome back from the break. We're still in conversation with beautiful, amazing guest. छठ जाना है एक दिन, जहान सारा. तो अगर छठ ही जाना है तो मान जाए. हम तो माने हुए हैं. माने हुए. बिल्कुल. हमसे क्या मुराद है? और इन दोनों के साथ मेरा इन दोनों का आप माइनस करके माने. इनका क्या करना है मैंने? ये बॉडीगार्ड्स अपने आप बाद में. देखिए 2-3 लोग तो वैसे भी चाहिए होते हैं. चाहिए होते हैं. हाँ जी, ये हमेशा ग्रुप में डील होती है. बॉस मुझे नहीं पता ये क्या बात है. ये ग्रुप डीलिंग होती है. पर अमेजिंग सॉन्ग. और मैं देखिए कदी रुसिया ना कर हमने कोर्स हम सब ने मैंने ग्रोइंग अप में ये गाना सुना हुआ है. पर जो एक खूबसूरत टच आप दोनों ने इस गाने को दिया है, वो एक फ्लेवर जो आपने दिया है, वो फ्लेवर जो है बहुत ही हमें अच्छा लगा. वेरी नाइस. थैंक यू. सो नाउ इट ब्रिंग अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कड़वे घूंट. और जिसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ द रिकॉर्ड बता दिए हैं. कैमरा हम जब ब्रेक में थे कि जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे आपने एक सिप करना है इस एस्प्रेसो शॉट को. और ये शॉट जो है जितनी पुरानी होती जाती है उतनी कड़वी होती जाती है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, और आपका बजर जो है, अगर आप तीनों को सवाल का जवाब बताया आपने कहना है कुकड़ू. कू इज योर बजर. इसका मतलब है कि आपको जवाब आता है. ओके. सो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स. एक शेप का नाम बताएं जिसकी 5 साइड्स होती है. कुकड़ू. ओह, ताहिर ने पहले. मैं भी लूं. हाँ जी, बता दूं? बता दे. पेंटागन. सो आई थिंक ताहिर ने शो देखे हुए. नहीं शो नहीं देखे मैंने. सो आप रह गई हैं. आज मैं ये चाह नहीं रहा, पर ये शो की रिक्वायरमेंट अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको वही ना, आज तो मैं ही पीने वाली हूं. आपको करना होगा ऑन काउंट ऑफ 3. हम तीनों काउंट देंगे आपको. सो 3 2 1 सिप इट. खूबसूरत किस्म का रिएक्शन जो है वो दिया है. अक्सर इतने खूबसूरत रिएक्शन होते हैं. अगर तो आपने मेरे सिप ख्याल से नहीं तो किया. करेले का पानी भी इससे सही होता है. करेले का पानी भी कहती है. करेले का पानी भी तो सही होता है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप तैयार रहें. नेम 5 कॉन्टिनेंट्स. 5 कॉन्टिनेंट्स के नाम लेने हैं. कॉन्टिनेंट 7 होते हैं, पर आप कोई भी 5 कॉन्टिनेंट्स के नाम लेते हैं. बजर आपका जो है वो है कुकड़ू को. फैशन गुरु, पीआर गुरु फंसे हुए हो. कुकड़ू को. कुकड़ू यार. ताहिर यारी बॉय इज वो टीचर है ना. ताहिर तो टीचर है ना. टीचर है ना वो. नहीं मैं बेसिकली मैंने मैंने मास्टर्स इन फिलोसफी किया है. अच्छा. हाँ, यस यू आर फिलोसफर एज वेल. तो इसलिए फिर सर आपने, वैसे मैं भी जो हूँ आई एम ऑल्सो एन एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर, मैं भी पढ़ाता हूँ. ओके. और आपने जो है ना वो टीचर्स का नाम रोशन किया है. इब्रारुल हक के बाद हमारे पास दूसरे पढ़े लिखे सिंगर जो हैं वो ताहिर हैं. और जरूरी नहीं है कि शोबिस के लोग पढ़े लिखे ना हो. माइनस करते हैं मुराद को. सो यस. ओके. कॉन्टिनेंट एशिया. एशिया. अमेरिका. अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. यार काले कहाँ के होते हैं? अफ्रीका. 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 और न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड नहीं यूरोप. यूरोप. सो आई थिंक ताहिर की लिए जो है ताहिर थोड़ा सा तो भी गलत हो गया. अब आप दोनों ने, हम दोनों आपको काउंट देंगे और आप दोनों जो है वो सिप करेंगे ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट. हाय मुराद के रिएक्शन तो मैं शो में देखूंगा बाद में. मेरी नजर बस भाई क्या बना दिया. ये क्या था? बहुत गंदा है. सर पे लगा ना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप जाग गए ना, अगर आपको जवाब कोशिश करें कि जवाब देने की, अगर आप बचना चाहती हैं इससे. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ. कुकड़ू इज योर बजर. तुक्के मारे यार. कुकड़ू यस. मार्स. मार्स. ऑलराइट, आई एम लॉकिंग योर आंसर. शी इज सेइंग मार्स.
मेरा जवाब कुछ जुपिटर। जुपिटर। तो मुराद रहीम इज सेइंग जुपिटर। सोलर सिस्टम बड़े अरसा हो गए यार, वैसे अरसा बहुत हो गया, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन तो हमारे ये कौन से मार्स या मरकरी या मार्स होगा ना, आगे पीछे। मरकरी तो नहीं होगा। मरकरी आप वीनस कहती हैं तो मैं मरकरी भी लॉक कर लेता, नहीं तो मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ इन मामलात के अंदर। अब आपने कहा मरकरी मार्स, कुछ तीसरा भी नहीं, अर्थ तो थर्ड है ना। अर्थ तो थर्ड है। अर्थ के करीब कौन मैं तो सा? मार्स ही कहूंगी। अर्थ के करीब कौन सा है? हाँ, मार्स। मार्स अर्थ से करीब तरीन है, इनको मार्स लगता है क्योंकि है। चले फिर आप तीनों को जो है ना वो कड़वा करना होगा, क्योंकि मार्स और मर्करी इज नॉट द राइट आंसर। वेनिस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। कोई बात। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1, सिप इट। ओह माय गॉड। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 1 1 2 2 3 3 नहीं पकड़ो को। How innocent is that? वो खुद ही काउंट ऑन 3 जो है ना घर के कह रही है, क्या करें? जान छोड़ो, हम जाते हैं। हम सिप कर लेते हैं। 49 49 नहीं, बिल्कुल। अब एक दफा एक ही चांस था। एक ही चांस। नहीं, मेरा को बोला ही नहीं। जो वो कह रही है हमने तो वही करना है। मेरी एक ही मुर्गी चांस सोई रहेगी। हमने आपको एक 2 second दे chance। देते थे चांस, पर वो उन्होंने मेरे कह दिया। कुकड़ू को गला खराब है। 7 नहीं, बस चलो पकड़ो। बस। So on count of 3 3, 2, 1, sip it. So 144 का स्क्वायर रूट जो है वो दैट इज 12। और पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? So कुकड़ू जी, जास्मिन। जैस्मिन। आई थिंक आपको बहुत मिले होंगे जैस्मिन असल लाइफ में। ये देखिए ना, इसीलिए मैंने उसी के कलर्स के असल लाइफ में भी मिले होंगे। वैसे मुझे रोजेस लास्ट जैस्मिन आपको कब मिला? रोजेस मिलते हैं, जास्मिन तो So जैस्मिन जो है इज द राइट Yes, आंसर। we know that. और अब आप दोनों को पता किया है, हम दोनों बताएंगे। हम दोनों ने किया था। नहीं, कुकड़ू किया है भाई, हमने ये तो किया। सबको आप पता देखना है। रिकॉर्डिंग को मार के। पता नहीं जी, अब आप बताएंगे, देखने वाले बताएंगे। मुझे पता है मैं- ये दोनों तो boys कहना मत। झूठ बोल रहे हैं, पर फिर भी मैं इनकी बात को मान लेता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान ही कहीं और है। नहीं, हमने किया किया मेरा था। कसूर, मतलब कि आप लोगों का कसूर नहीं है। हाँ। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, ये भी लिसनिंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सुनने के ऊपर है। व्हाट पहले इज पकड़ लिया। हेवियर, 1 kg कॉटन और 2 kg आयरन? व्हाट इज हेवियर, 2 kg कॉटन और 1 kg आयरन? 1 kg आयरन। 1 kg आयरन। कुकड़ू कुकड़ू को यू सेइंग 1 kg नहीं, सॉरी। मैं अभी ले लिया ना, अब इसके बाद काफी 2 kg। कॉटन, आई थिंक कॉटन। नहीं, हाँ। व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? कॉटन का तो कोई वेट ही नहीं है ना। नहीं तो आप मैं अब भूल गया हूँ, वैसे मैं बता पूछे। नहीं सकता। आयरन। आयरन 1 kg आयरन, यस। 1 kg आयरन। तीनों पियो। 1 kg। तीनों पियो। माशाल्लाह, 2 kg। मतलब ये ताहिर को पता चल गया था कि उन्होंने गलत अच्छा, जवाब what दिया। is heavier? 1 kg से 2 kg कैसे कम हो कैसे सकता कम है? हो सकता है? 2 ये kg natural किसी सी बात भी चीज का है। होगा तो वो ज्यादा होगा। 2 kg किसी भी चीज का हो, वो ज्यादा होगा। मतलब कि अगर वो कॉटन इतनी डलेगी हाँ, तो वो 2 kg ये तो बात है। मानो, ये बात मानो। आपका लिसनिंग पे है। लिसनिंग सही टेस्ट है मानो। ऑन काउंट ऑफ। अच्छा से आपने पहले, आपको पता है, आप खुद भी घुमा के देखिए, मेरी लिसनिंग बहुत स्ट्रांग है। आपने पहले बोला है, मैंने वैसे पहले हाँ। आपने कॉटन पहले बोला था खुद उल्टा ना। बोला है। हाँ। आपने कहा मैंने भी 2 सही kg किया। आयरन और हाँ। 1 kg हाँ। अभी आप कॉटन। एक क्वेश्चन और पूछेंगे। हाँ। नहीं, मैं अब बताती हम हूँ आपसे ना। क्वेश्चन कोई क्योंकि पूछेंगे फिर। अच्छा ये चेंज हो गया था, मुझे भी आंसर देने चले के जी, बाद। कायदे आज़म का मज़ार किस मुकाम पे मौजूद है? उसी पे। कुकड़ों को टुकड़ू को, कुकड़ू को कराची सदर में। कराची। हाँ। ऑलराइट, उसी जगह पर कराची जहाँ पहले था। जहाँ पहले था। वहीं पर है। आपने देखा वहीं पर है। मज़ारे कायद में। पहले ये थी, पहले मुराद ये थी जी जी। अब इनको उन्होंने कहा बचने का तरीका ये वहीं था। चला मज़ारे कायद में ही है। बेशक पूछ ले आप। कहाँ था? मज़ारे कायद। मुजारे का। सो आपने फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सवाल पूछूं लिसनिंग। जिस तरह 2 kg कॉटन 1 kg आयरन से हेवी होती है, मैंने पूछा शहर नहीं, मुकाम।
अच्छा। जिस तरह ये लाहौर शहर है, हाँ। हम कॉफी प्लांट में मौजूद हैं, हाँ। इसका मुकाम DHA फेज 3 है। सो माय क्वेश्चन वाज कि वो किस मुकाम पे मौजूद He है? told the maqam, he सदर, told मैंने बोला है सदर सदर कराची। में नहीं है, कराची यार सदर वहीं में पर है। है। कराची सदर में नहीं, उस मुकाम को एक चीज कहते हैं, उसका एक मज़ार नाम कायद है, कहते हैं। मज़ार कायद या हाँ। कायदे आजम लाइब्रेरी हाँ, के नाम से, कायदे आजम म्यूजियम के नाम से। लेकिन ये उस मुकाम- कंट्रोवर्शियल लेकिन हो मेरा गया। भी गलत मैं है। सही बात यही तो- मज़ार कायद यही तो- this is what this show is all about। मैंने मज़ार कायद का बनाया जरा हाँ दोनों। इन्होंने कहा, मज़ार कायद आपने कहा, चले लेकिन मेरा भी गलत नहीं है। नहीं, एक और क्वेश्चन होगा और ना। कम- ये नहीं, controversy इसके बाद controversy गौर होगी। कर लीजिएगा। ये अच्छा, देखिए चले मुकाम जी। तो शहर को भी कहते हैं। चले जी, एक और पूछते हैं। एक और, यस। अब ताहिर मैं आपको तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ, Done। क्योंकि आप दोस्त हैं मेरे। Done। और मैं कल के वाकये की वजह से ये मैं सारी चीजें पूछ रहा हूँ। ठीक है। बल्ब किसने इजाद किया? एडिसन कुकड़ू को बता दिया, अब तो हमें भी पता चल गया। तो वो क्योंकि मेरे मेरा शो भी के है। प्रोड्यूसर हैं, वो मिलके उन्होंने cheating करा वो दी है। अच्छे ना आप जैसे So, नहीं है। एडिसन हाँ, जो है वो he is the Thomas Edison Yes, yes. was the inventor of bulb। 99 So, times। आप दोनों को वो तो पहले भी बात किया था क्योंकि उसने यार, मज़ार अच्छी कायद किया है। था। अच्छी अब हम है। दोनों बोलेंगे एक मिनट। 3, 2, 1 sip it। अब खत्म कर लेना, खत्म करें इसको। अच्छी है। So I think you guys, 3 of you were phenomenal। और आप तीनों को अपने लिए तालियां बजानी चाहिए, बहुत ही हमें मजा आया तालियां बजाएं। इसके ऊपर। गला खोलने के लिए आपको पता है ये बड़ी बेहतरीन चीज है। बिल्कुल। सो हम, अगर आपका गला खुल गया है, so we are going on a short commercial break। ब्रेक से जब वापस आएंगे हम इन दोनों के गाने से वापसी करेंगे। If you wake up as मीरा, मीरा, what is always coming but never arrives? नंबर 25 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है? कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे, तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया, ना दुखां विच तोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। वेरी नाइस, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कदी ते हस बोल वे जिंद साडी ना रोल रोल। सो वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। वी आर गोइंग टू आस्क देम इफ दे वेक अप एज फॉलिंग पीपल, और हम उसमें आपको ऑप्शन देंगे। अगर आप फलां बंदा बन के उठें तो पहली चीज क्या होगी जो आप करेंगे? सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अगर Ladies यस, इफ यू वेक अप एज मीरा, मीरा, फिर शीशा देखूंगी और डरूंगी। फिर डरेंगी। तो मीरा, हमने नहीं ये कहा, ये कह रही क्या आपकी साजिश थी मुस्तफा? है। सो लास्टली माय नेक्स्ट ऑप्शन इज कि अगर आप रेशमा जी बन के उठे तो क्या first करेंगी? गाना शुरू कर गाएंगी? दूंगी। तो फिर मेरा ख्याल है कि रुके मत और गा दें। बिछड़े अभी तो हम वाह वाह, बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। वाह वाह, Very nice. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई
लंबी जुदाई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत थैंक यू। गाना शुरू किया ना, हाँ। सो आई वाज अमेज्ड। और कहते हैं ना कि गूज बम्प्स हाँ। होना शुरू होते हैं, सो वो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप कहें ना कि इस गाने पे मुझे रुला दो, हाँ तो अगर मेरी आवाज ठीक होती है ना तो अभी तक आपने रो पड़ना। मैं इतना अच्छा ये गाना गा सकती बट ये गाने में सही में वाकई- गूज़बम्प्स हाँ, आपने वही वाकई एकदम। गूज़बम्प्स दिए। और जिस तरह आपने, क्योंकि बहुत रेशमा जी को अटेम्प्ट करना ही इटसेल्फ It's a इस बड़ा काम। उनके It's इतने an बड़े लेजेंड्स के honor। गानों को हाँ कोई भी आप आम बैठे हो जहाँ पर कैमरास ना हो, रिकॉर्डिंग ना हो रही, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो गया और ये एक बार चला गया इंटरनेट के ऊपर, तो वो सारी जिंदगी लोग उसका कंपैरिजन करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी बंदा जो है ना वो छेड़ने को जा रहा। आपने रेशमा जी तो तो खराब गले के साथ भी जो है ये जसारत बहुत की, और प्यारा बहुत ही खूब जसारत हाँ। आपने की। कमिंग टू यू मुराद, यस if you wake up as falling people, what will you do? If you wake up as HSY, I'll go and see my wardrobe first of all, and Alright. I'll sort out my thing for the day. for a day, For the day, yeah. idealize करें कि if you wake up as Richie Million, Numan Richie Million, what will you do? Okay, so Numan is a chatterbox himself. Alright. So I'll start chattering with myself and I'll start setting up the things. He's very enthusiastic and motivated, so I'll be very enthusiastic to plan my day. So you will Plan and you my will day be enthusiastically, posting yeah. amazing videos about your day. About what I'm gonna do and what आपके I'm gonna आपके eat. फॉलोअर्स को पता होगा आपका जिम ट्रेनर कौन है। हाँ, आपने आप पकौड़े किसका खाना खाए आपने आज? पकौड़े कहाँ से खाए, आपने किस लड़की से बिल आपने दिलवाया आपने मांगे आज आपके आउटलेट में कौन बंदा आया। अबे आप अपना कपड़ा कैसे अपसेल कर रहे हो? So every Yes. update, so you like his updates. Yeah, he is an enthusiastic guy. Amazing. So Tahir, coming to you. Okay. If you wake up as Atif Aslam, what will you do? I will compose some like Song? new song. Yeah. पर आपने अभी जो गाना जिसपे हम ब्रेक से वापस आए थे, हम्म। जो आतिफ असलम ने जिसको रीमिक्स किया है और हम्म। वो एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बड़ा खूब गाया और वो आपकी आवाज के ऊपर सूट करता था। जी। सो व्हाट डू यू थिंक इफ यू वेक अप एज आतिफ असलम, तो कौन से जॉनरा का या कोई होता है ना कि पर्टिकुलर किसी एक एरिया का गाना होता है, तो उसमें आतिफ को आप ट्राई करवाना चाहेंगे कि इसमें अगर आतिफ गए तो आतिफ की आवाज बहुत सूट करेगी, और आप आतिफ असलम बन के उठ गए, आपने कहा यार ये मेरा मौका है हाँ जी। कि ये इस तरह की बोली का गाना मैं आतिफ असलम की जुबान में गाऊं। आई विल ट्राई कि आतिफ सराइकी में गाए कुछ, क्योंकि पंजाबी में वो ट्राई कर चुका है और उर्दू तो गाता ही है वो। नहीं लेकिन बहुत सूट करेगा। हाँ तो सराइकी में वो उसका वोकल सॉफ्ट जब जब वो ज्यादा सॉफ्ट सोचे आप गाए आतिफ ना बन के अच्छा उठे क्या गाएंगे? अभी एक लाइन गुनगुना दे। अच्छा आतिफ की तरह मैं वो तो खान साहब की कोई क्या? वाले तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर वेरी मंगदी। नाइस। सो और कुछ लोगों के 35 मिलियन व्यूज हो हाँ तो बहुत थोड़ा सा तो होता है ना, अदा तो होती है ना, हुस्न अल्लाह दे तो अदा तो आ ही आ ही जाती है। जाती है बिल्कुल। मशहूर आप हो जाए तो थोड़ा सा तो आप कहते हैं ना ऐसे गा देंगे तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे ना। सही बात। हाँ जी जी उस्ताद जी की तरफ से इजाजत है। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उचिया दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखनी है, कोई दिल ते न ला ले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, तायूं दिल दी दीवारां बहुत ते वाह वाह। तू एक न बनाई बारी। बहुत Very आप nice. यकीन करें हाँ। आप गा रही थी,
ये दोनों मुझे नजर आना बंद हो चुकी है। आप यकीन करें कि ये को हंस रहे ना, तो होता है ना कि जिस तरह हम किसी कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड में किसी और टेबल में कोई हंस रहा है, और आप गा रही थी, मुझे लग रहा था आप मेरे दिल का हाल बयान कह रही हैं कि आप मेरे से ये कह रही हैं कि मुझे पता है कि तेरा दिल पहले भी टूट चुका है, टूट चुका, डर मत दिल लगाने से। वो बेवफा थी, वफा देने के लिए और भी बहुत लोग हैं। तो मतलब कि ये तो एक आर्टिस्ट में होना चाहिए ना कि जब वो गाए सबको यही लगे कि हमें कह रहा है। सर ये बात है, ये अल्लाह ताला ने सारा कुछ इनको दे दिया, खूबसूरती भी दे दी है, आवाज भी दे दी है, टैलेंट भी दे दिया है, और अदा तो जब से 35 मिलियन व्यूज आए हैं वो उसने सिखा दिया है। सो यू लाइक टू कुक, आपने खाना बनाया है, हु वुड यू लाइक टू इनवाइट? lot of people. I gather a lot of friends. So 3 people you would like to invite. 3 हसीन लोग मेरे सामने, इन तीनों को इनवाइट कर लेंगे। अरे वाह जबरदस्त, हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। So guys, अब हमारे जो है ना one last segment which is common sense segment, और common sense जो है वो कभी भी कॉमन नहीं होती। अरे रफील हम फिर चलते हैं। तो आपसे जो मैं इसके अंदर पूछूंगा, आपने इसको बिल्कुल ये सोचना है कि तीसरी जमात का बच्चा होता है ना, उस तरह आपने अगर आप सोचेंगे तो यू गोइंग टू कम अप विद एन आंसर, और इसके अंदर आपने तुक्के मारने, अगर आप सेंस बनाएंगे तो सेंस से आप जवाब नहीं दे सकेंगे। वो कौन सी सिटी है जहां कोई जा नहीं सकता? वो मैंने लफ्ज शहर नहीं बोला। दिस इज योर हिंट। होंडा सिटी। कौन सी? होंडा सिटी। होंडा सिटी जा सकते हैं, आपकी होंडा सिटी है ना, अभी हम घर बैठ के दिखाएंगे आपको। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ यार मैं आपका पहले ही बहुत बड़ा फैन हूँ, बाकी जेन्युइनली 3.6 हो रहे हैं। वो जो शॉर्ट्स लगाए हैं ना उसके बाद राफिल चेंज हो गई है, वो नहीं हमेशा ताहिर भाई जब भी आप शॉट लगाएंगे आप चेंज हो जाएंगे। सही है। मेरा ख्याल है कि अब जो इस एपिसोड इसके अंदर जो है ना राउंड के अंदर जब आप सही जवाब नहीं दे सकते तो मैं और ये कहेंगे 3, 2, 1 एंड यू हैव टू गो डाउन कि तुसी ग्रेट हो, और आपने जो है ना बॉस के सामने कहना है तुसी ग्रेट हो। तो मैं और ये बताएंगे, मैं बस यही कह रहा था कि ये जवाब इनको ना आए और ये क्या आ गया जवाब जो है। तो मैं और आप, लेकिन हमसे तो अभी आपने पूछा ही नहीं था। 3 हम करेंगे, हम दोनों बोलेंगे यार, हम दोनों, ये तो है ही नहीं, उनको तो हमने बो डाउन करा देना। 2, 3, 2, 1 बो डाउन। ग्रेट हो। पाकिस्तान का फ्लैग, पर इसमें आपने जो है ना कुकड़ू ही बोलना है ताकि आप बोल के आपने जवाब देना है। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान। हवा में। हवा में। लॉकिंग आंसर आप हवा में। हवा में। You said 3 साल के बच्चों वाला आंसर है, तो हवा में। ये आपने शो ना देखे। So your answer is right कि पहली बार जो झंडा है पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो हवा में लहराया गया था, मुकाम में नहीं, किस मुकाम के ऊपर लहराया गया। तो you have to go down। हम तीनों बोलेंगे 3, 2, 1 go down। ग्रेट हो जी, सारे ग्रेट हो। सारे के बाद ही सवाल मेरे हैं। So my next question is what is always coming? मैं अंग्रेजी में बोला तो अंग्रेजी में ही आपको समझ आएगी। What is always coming but never arrives? What is always coming but never arrives? What is always coming but never arrives? इसका सोचे मत उस्ताद जी, मतलब कि ये तुक्के लगाए, वही तो बताना है। क्या What वो भी क्या ही हो गया ना। What is always coming but वो जब आ जाता है समझ आ जाती है ना वो क्या था। If something is coming, what जब arrive हो जाता है तो पता चल जाता है ना कि ये क्या चीज है। अच्छा ये लोग आप लोग वर्ड कह रहे हो जो हमेशा आ रही होती है और कभी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि शायद वो पहुंचने का बदल जाती है। चले जी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 नाउ यू गो। तीनों को बो डाउन करना है। अब आप एक दूसरे की तरफ बो डाउन नहीं करते। चले जी 3, 2, 1 बो डाउन। ग्रेट हो। टुमारो कल जब हम सैटरडे की बात कर रहे हैं कि सैटरडे जब कल आ जाता है तो आज बन जाता है। ठीक है टुमारो। देखा आपने फिर हमारी R&D टीम के कमाल, कैसे कैसे सवाल हैं।
व्हाट कैन वन कैच दैट इज नॉट थ्रोन? वो क्या एक ऐसी चीज है जो फेंकी नहीं जाती और वो कैच हो जाती? कोई भी चीज है ना, जब आपकी तरफ फेंकेंगे तो ही कैच करेंगे ना, पर एक ऐसी चीज है कि जो फेंकी नहीं जाती इंटेंशनली पर वो कैच हो जाती। कैच अप। बात बात आप फेंकेंगे तो देखिए कैच अप। हम कैसे कैच करते हैं, दे दो सिग्नल जी। या यू गॉट टू गो डाउन। मेरा ख्याल है आप तीनों ऐसी हो कि मेरे सामने बैठे मैं सवाल करता रहता हूं, क्योंकि जवाब तो आप तीनों को आने कोई नहीं। आप तीनों ऐसे हो जाए और ऐसे ही बैठे रहे, मैं आपसे सवाल करता रहता साथ ही हम ऐसे कर देंगे। ये आपकी जो अम्मी मम्मा आपको थोड़ा चीटिंग ऊंचा करवा रही है बता ना, वो अच्छा नहीं कर रही। वो जिस तरह से जो आपको ये 2 सवाल के जवाब दिए, सोच सोच भी पकड़ी जाती है। अच्छी सोच हो, जिस तरह मैं आपसे एक अच्छे इरादे से बात कर रहा हूँ, पकड़ लें। गप मारने में क्या है भाई, आप खुली चीटिंग कर रही है, ये देखे देखने वाले, ये मतलब कि एक चीटिंग वो कर ले आराम से, ये है तो मेरे से पूछ ले। मैंने कहा मैं देखो ना मम्मा को आता है। मम्मा को आता है, मम्मा ने आपके शो देखे, मैं ऑलरेडी करके आई है मम्मा आपकी। So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1. ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। ग्रेट हो। मानिए ਤੁਸੀਂ ग्रेट। वायरस। ओके। अगर आप किसी भी किस्म का कोई वायरल इन्फेक्शन है तो कोई भी आपकी तरफ फेंकता नहीं, पर वो कैच हो जाता है। आप क्या कहते हैं यार, वो वायरल कोरोना तो फेंका वायरल हो गया, वायरल कैच हो गया। कोरोना की खुदा ना करे नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना छींक लेते हैं तो ट्रांसफर वो होता तो किसी ने आपकी तरफ फेंकी तो नहीं ना इंटेंशन, हाँ। फेंकी तो नहीं जाती। मम्मा आप क्या कह रही थी? यही कह रही थी मम्मा आपकी पर आपको समझा नहीं पा रही थी। अच्छा, वो एक क्या ऐसी चीज है कि जब शेयर कर ली जाती है तो वो रहती बात हैं? जब बात। जब शेर शेर राज राज। राज मुराद, मुझे 100% उम्मीद थी। अपनी जितने भी मेरे पास फैशन के लोग हैं ना, उन्होंने कहा सादी अर्शद थी, ओहो राज। उनको पता होता है कि मैंने, अच्छा और मजे की बात ये कि ये इस इंडस्ट्री में होता है ऐसा कि मैंने आपको बताया ना, मैं कहता है यार ये बात और किसी को नहीं बता रही, बस वो फिर ये बात मैंने तो आपको बताई नहीं, किसी और की पता सबको होता है, पर वो राज होता है। पर जब आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, वो राज नहीं रहता, वो 2 लोगों के अंदर बात चली जाती है। नंबर, अब आपने गौर करना, लिसनिंग टेस्ट है। नंबर 25 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है? एक दफा। एक दफा। आई एम लॉकिंग योर आंसर। सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है 5 टाइम्स। 5 टाइम? एक दफा। Yes, आप yes. हर बात पे ऐसे करके क्यों? आप दिल्ली से तो नहीं है? नहीं। बड़ी रॉयल किस्म की आपकी अदाएं हैं। जी। एक, आप 5 से एक ही। और मुराद ने कहा है एक। मेरा भी एक। आप हार गए। क्योंकि जब सवाल सब्ट्रैक्ट करने के वो 25 नहीं रहेगा, वो 20 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। के पास ना अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, लेकिन लेट मैंने आपको क्योंकि पर लेट आती है, पर क्योंकि 25 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा? 20। वो 25 फिर 15 रह आई थिंक मैं आप तीनों को ने इसके ऊपर तालियां, और आपकी गाइस पर फिनोमिनल इस सेगमेंट के ऊपर भी थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ऑन द शो। अब मेरा लास्ट सेगमेंट है, इसमें हम टर्निंग द कॉफी टेबल करते हैं। वी आर गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल। आई विल बिकम ए गेस्ट एंड यू विल बिकम अ होस्ट, पर सवाल आप मेरे से एक कर सकते हैं, एनी वन क्वेश्चन, और वॉलंटियरली बता देंगे पहले कौन जो है। मुझे पता था, मुझे क्यों लग रहा था कि मुराद तड़प रहा है कि मुझे मौका दे। So मुराद is going to ask me the one question, और आप मीन भाई you can come up with सवाल भी होस्ट बन के बात करते हैं ना जरा ऐसे होस्ट जी। तो मुस्तफा, आई वांटेड टू आस्क दैट आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। आई थिंक ये शोगल से हटके इन्होंने पूछा है। आई नेवर वांटेड, मैंने जर्नलिज्म पढ़ी, और जर्नलिज्म पढ़ने के बाद मैंने एक डिग्री की, स्पेशलाइजेशन की जर्नलिज्म के अंदर, पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आई नेवर थॉट आई वांटेड टू बी एन पब्लिसिस्ट, मार्केटिंग, जो कि मैंने अपनी एक मैं काम कर रहा हूँ, अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ जिसमें हम PR एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो वन फाइन डे मैं एक इसी तरह क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, और मैंने उनको एक आइडिया पेश किया, एक प्रेजेंटेशन दी। तो वो दैट गाय सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर टॉक शो, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से तुम चीजें पूछते हो, जितना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, जितना तुम पॉज ले जाते हो, नहीं यार आई नेवर वांटेड टू डू दिस। और इवेंचुअली हमने वहीं बैठे बैठे प्लान किया एक शो, और वो शो 2 साल के अंदर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला
शो था और वो हमने इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से शुरू किया था। And it was Tune with Mustafa. ट्यून विद मुस्तफा, जिसके अंदर फवाद मुस्तफा से लेके फवाद खान से लेके मायरा खान को उस दौर में बुलाना मुश्किल होता था। मायरा केम थ्राइस, 3 बार वो मेरे शो के ऊपर वो इंटरव्यू की नहीं है, वो 3 बार आई शो पे। सो आई थिंक वो एक सक्सेस बन गई। देन आई वर्क फॉर मल्टीपल चैनल्स के लिए इस चीज में तालियां तो बनती हैं मुस्तफा के लिए। आप थैंक यू सो मच। कमिंग टू यू, इफ यू हैव टू आस्क मी वन क्वेश्चन, मैंने आपके साथ बड़े सवाल और जवाब किए। बिल्कुल, मैं बस इतनी सी बात पूछना जसवानी चाहूँगी हुस्न में मुझे क्या पसंद है? कि ये हुस्न की बात आप सिर्फ मुझसे कर रहे हैं या हर शो में हर लड़की से होती है? पिछले 1 घंटे से पिछले 1 घंटे से आपसे कर रहे हैं, और आपने ये देखना है कि मेरी इंटेंसिटी कितनी है कि आप परेशान हो गई हैं कि पूछने पे मजबूर हो गई हैं कि ये सच्ची बातें हैं कि ये शो के लिए है। ये सच्ची है। इतना खूबसूरत और इतना रॉ हुस्न मैंने कम ही देखा है। ये सच्चा शो है ना? सच्चा शो इसलिए है। सच्चा। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में कुछ है, पर आज मुझे पहली बार कोई ऐसा बंदा नजर आया जिसकी आंखों में वाकई मुझे देख के कुछ डेप्थ नजर आ रही है। क्या बात है। नहीं, मेरी आंखों में वाकई कुछ है। और ताहिर is having fun, my dear friend, ताहिर is having fun। और मुझे ज्यादा मजा आ रहा है कि ताहिर कह रहे हैं कि भाई लगे रहो मुन्ना भाई। मुझे सालू की सही है। अगर आपको मुझसे एक सवाल पूछना हो तो क्या सवाल होगा? मैं ये पूछूंगा कि आपकी सबसे बड़ी विश क्या है जिंदगी में, ख्वाहिश मेरी जो है सबसे बड़ी, वो बड़ी डिफरेंट सी ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा के अंदर जाके 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। आमीन, अल्लाह आपकी उस ख्वाहिश को जल्दी पूरा करे। थैंक यू सो मच गाइस, आपकी तशरीफ आवरी का और बहुत ही मजा आया। अगर आप लोगों को भी मजा आया और आपको सवाल अच्छे लगे हो, इनके जवाब आपको अच्छे लगे हो, तो आपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर आप सोशल मीडिया पर दे रहे हैं अपना फीडबैक देते रहेंगे। अब हम इनके गाने से अपने शो के एंडिंग करेंगे और आपका जो गाना मुल्तान है, क्या बात है उसकी तो कुछ सुना दें। मरी न सवात न कगान मिलसो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिलसू, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिलसू। मरी न सवात न कगान मिलसो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो।